तो गाइज आज हम बात करेंगे हाई क्लास मानवा के चैप्टर नंबर 18 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था चोई डोंगवान और वैंग डैम की फाइट चल रही होती है और वैंग डैम को अपनी पुरानी मेमोरी याद आ रही होती है जहाँ पे वो अपनी नानी की मदद कर रहा होता है उनकी प्रॉपर्टी बचाने के लिए। लेकिन जो बंदे डोंगवान की नानी की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए आ रखे होते हैं, डोंगवान पहले उन्हीं के साथ काम करता था, वो इस बात का भी लिहाज नहीं करते और डोंगवान को भी काफी ज्यादा मारते हैं। डोंगवान ने अपनी नानी को पूरी तरीके से कवर कर रखा होता है और पीछे से उसके ऊपर काफी ज्यादा लट बच चुके होते हैं। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर अब इस मॉन्स्टर को कैसे करके ये साइड हटाएं। इन लोगों को बस कैसे भी डोंगवान की नानी के अंगूठे का प्रिंट चाहिए। बट इतने में ही किस्मत से यहाँ पे एक पुलिस वाला आ जाता है शोर शराबा सुन के और इन लोगों को कहता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। इस पुलिस वाले को देख के इन हरामखोरों को एहसास हो चुका होता है कि इन्हें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा क्योंकि अभी तो यहाँ पे सिर्फ एक पुलिस वाला आया है, लेकिन अगर हंगामा ऐसे ही बढ़ता रहा तो यहाँ पे और भी पुलिस वाले आ सकते हैं। इसीलिए सीधा पुलिस वाले को ही धक्का दे के ये सारे के सारे लोग यहाँ से भाग जाते हैं और डोंगवान की नानी की आंखों में आंसू होते हैं अपने पोते को देख के, क्योंकि उनको पता होता है कि चाहे डोंगवान कैसा भी है लेकिन इसका दिल बहुत ज्यादा साफ है। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि पीछे से काफी ज्यादा लट पड़ने की वजह से डोंगवान के सर से भी अभी खून निकल रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डोंगवान एक अंधेरी सी जगह पे बैठ रखा होता है और वहाँ पे बैठे बैठे उसे याद आ रहा होता है कि कैसे उसकी नानी उसको बोला करती थी, मेरा सुंदर सा बच्चा, इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें बहुत हेल्दी रहना है और अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहना है। सच में तुम्हारी नानी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश है। मतलब डोंगवान की नानी एक ऐसी इंसान थी जो उसको इंसान समझती थी, क्योंकि बाकी के लोग तो डोंगवान को एक मॉन्स्टर मानते हैं। अंधेरे कमरे में बैठकर डोंगवान को यही बातें याद आ रही होती हैं और उसके हाथ में अपनी नानी की फोटो होती है, यानी कि प्यारी नानी दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। सच में यार, नानी लोग काफी ज्यादा क्यूट होती है। दरअसल डोंगवान की नानी कुछ बीमार चल रही थी जिस वजह से अब वो नहीं रही और अब डोंगवान को कमी खल रही होती है कि उसके गाल अब प्यार से कौन पकड़ेगा। ले देखे डोंगवान के पास पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान बचा था, अब उसके पास वो भी नहीं होता, जिस वजह से डोंगवान को जिस अकेले लौते सोर्स से एक प्यार मिलता था अब वहाँ से भी प्यार नहीं मिलता। डोंगवान की जिंदगी पूरी तरीके से अंधेरे से घिर चुकी थी। उसने मान लिया होता है कि वो एक मॉन्स्टर है, वो सच में काफी ज्यादा डरावना है। लेकिन इतने में ही उसे अपनी मदर की बात याद आती है जब उसकी मदर ने उसको कहा था चाहे कुछ भी हो जाए अपने आप से नफरत मत करना। साथ ही में डोंगवान टीवी में देखता है कि एक पीपैक हाई स्कूल नाम का स्कूल है जहाँ पे जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है उसको जॉब मिलती है। मतलब कि पीपैक हाई स्कूल इतना ज्यादा बदनाम हो चुका था कि टीवी में तक आ रहा था वो। वैसे डोंगवान ने कभी नहीं सोचा था कि उसे कॉलेज जाना है, लेकिन ये चीज देख के वो सोचता है कि उसे कॉलेज जाना चाहिए और वहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बन के जॉब हासिल करनी चाहिए। कम से कम एक अच्छी जॉब मिलने के बाद डोंगवान को अपनी फ्यूचर के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ में उसको उम्मीद होती है कि शायद इस दौरान उसकी मॉम वापस लौट के आ जाएं। वैसे भी दुनिया डोंगवान को एक मॉन्स्टर की तरह देखती है, इसलिए डोंगवान सोचता है कि अब सच में मॉन्स्टर की तरह ही जीता हूँ। इसलिए डोंगवान पीपैक हाई स्कूल चले जाता है अपनी दरिंदगी दिखाने के लिए वहाँ पे। हालांकि डोंगवान की दादी ने उसे कभी भी एक मॉन्स्टर नहीं माना था, इसलिए वो खुद को एक मॉन्स्टर बना के अपनी दादी के खिलाफ जा रहा होता है और इस चीज का पछतावा उसे होगा, उसे ये बात पता होती है। इसलिए डोंगवान अपनी नानी की फोटो पकड़ के रोता है और कहता है नानी मुझे माफ कर देना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। और असल में डोंगवान की लाइफ में ये जितनी भी चीजें हो रही है ये प्रेजेंट मोमेंट में डोंगवान कॉल पे कैंग याना को बता रहा होता है और ऑब्वियसली इसकी इमोशनल स्टोरी सुन के कैंग याना को भी थोड़ा सा बुरा लगता है, इसलिए वो कहती है अपने आप को मॉन्स्टर बुलाना बंद करो। क्या आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? मैं एक मॉन्स्टर ही तो हूँ। मैं जानती हूँ तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, वैसे मुझे ये कहने का हक तो नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ खेल खेला है, लेकिन चाहे जो भी हो खुद को ऐसी बातें मत बोला करो। चाहे कुछ भी हो जाए आइंदा से खुद को कभी भी मॉन्स्टर मत कहना। डोंगवान तुम एक मॉन्स्टर नहीं हो, तुम्हारी मदर तुम्हें छोड़ के गई, तुम्हारी नानी इस दुनिया में नहीं रही, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये बात सुनकर डोंगवान की आंखों से तो आंसू आ ही चुके होते हैं, साथ में याना की भी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं इसकी स्टोरी सुन के। और याना अब भी बोल रही होती है तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो, अभी हम काफी छोटे हैं, हमारी उम्र काफी कम है, हमें भी हक है कि हम खुश रहें, हमें भी दुनिया में ऐसा कोई चाहिए जो हमें प्यार करे। ये बातें सुनकर डोंगवान के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे होते और फाइनली अभी हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे डोंगवान की फाइट वैंग डैम के साथ चल रही होती है। वैंग ने डोंगवान की गर्दन दबा रखी होती है और वो बस बेहोश होने ही वाला होता है, लेकिन अपने मन में कहता है हाँ हमें भी प्यार मिलना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे फाइट कर क्यों रहा हूँ? हाँ याद आया, मैं याना चान के लिए फाइट कर रहा हूँ और इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए
मैं हार नहीं मानूंगा। जिस जैकेट से वैंग ने इसकी गर्दन दबा रखी होती है, डोंगवान ने उस जैकेट को ही फाड़ दिया होता है। अभी ये दरिंदा यहाँ पे सच्ची का दरिंदा बन चुका होता है और अगल बगल के लोग अपना माथा पकड़ के बैठ चुके होते हैं, ये सोच के कि आखिर इसने वो जैकेट कैसे फाड़ दी है, कोई आम बात नहीं है। खुद को आजाद करवाते ही डोंगवान पागलों की तरह वैंग के ऊपर हमले करने लगता है। हालांकि वैंग उन सबसे बच रहा होता है। इसके बाद डोंगवान अपने दोनों हाथों से वैंग के ऊपर हमला करता है और वैंग खुद को बचाने के लिए उसके दोनों हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे प्योर ताकत की लड़ाई चल रही होती है। ये दोनों अपनी जान लगा रहे होते हैं और डोंगवान कहता है, मैंने तुझे कहा था तू मुझे नहीं हरा पाएगा। शी हॉन को भी इस बात की चिंता होने लगती है कि अगर बात ताकत में आई तो जो वैंग डैम है वो हार सकता है। ऊपर से डोंगवान अभी फुल जोश में होता है और चिल्ला के कहता है, तू भी उन्हीं लोगों की तरह है। दुनिया ने मुझे अपने नजरिए से सोचा है, मुझे जबरदस्ती दुनिया वालों के हिसाब से अपनी जिंदगी जीनी पड़ी है। मैंने ये दर्द सहा है, तूने ये दर्द नहीं सहा और अकेली याना चान ही ऐसी है जो मुझे समझती है। लेकिन तुझ जैसा इंसान जो किसी भी बात को सीरियस नहीं लेता वो ये चीज नहीं समझ सकता। बट वैंग डैम इसको कहता है, हरामजादे, तेरे मुंह से स्मेल आ रही है और तेरी ये बकबक सुन के मेरे कान बस जमीन में गिरने ही वाले हैं। इसके बाद वैंग डोंगवान को अपनी तरफ खींच के अपना सर उसके सर पे दे मारता है और कहता है, तो क्या इससे पहले तू अब तक काफी ज्यादा खुश था? हाँ, क्या तेरे पास सच में और कोई रास्ता नहीं था भागने के अलावा? तेरे सामने जो लोगों की बनाई हुई खुशियां थी उनको देख के तू खुद से ही भाग गया। तूने बस पूरी जिंदगी खुद को बहाने दिए हैं, पूरी जिंदगी भर बकचोदिया करता रहा है और यहाँ पे मुझे ज्ञान पेल रहा है। पूरी जिंदगी तू लोगों के हिसाब से जिया, ना कि अपने हिसाब से, और तेरी इसी ही वजह से तुझे अपनी जिंदगी में कभी भी प्यार नहीं मिल पाया। वैसे वैंग डैम की बातों में पॉइंट तो होता है, लेकिन उसकी बात सुन के डोंगवान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला के कहता है, आखिर तुझ जैसा इंसान मेरे बारे में जानता ही क्या है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये सब कुछ बोलने की? डोंगवान घुमा के वैंग के ऊपर एक मुक्का मारता है, लेकिन वैंग बहुत ही रिलैक्स खड़ा होकर कहता है, मुझे इस बारे में अच्छी तरीके से पता है क्योंकि मैं भी अपनी पूरी जिंदगी कभी खुश नहीं रहा। और ये दोनों एक साथ एक दूसरे के ऊपर मुक्के बजा देते हैं और पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ये देख के सारे लोग हैरान होते हैं और इनको इंतजार होता है कि अब जमीन से कौन उठेगा और कौन जमीन में पड़ा रहेगा। और साथ ही साथ में काफी सारे लोगों को इस बात का अंदाजा होता है कि डोंगवान का मुक्का वैंग के जबरदस्त पड़ा होगा, क्योंकि डोंगवान में ज्यादा ताकत है। और लोगों की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक डोंगवान अभी खांसता हुआ अपनी जगह पे उड़ भी चुका होता है। डोंगवान की हालत खराब हो चुकी होती है, लेकिन इतने में ही वैंग डैम भी उठ चुका होता है और कहता है, तेरा मुक्का सच में काफी ज्यादा दमदार था भाई। शी हॉन ये देख के खुश हो जाता है कि वैंग अभी हारा नहीं है, लेकिन असल में वैंग ने जानबूझ के डोंगवान को अपने मुक्का मारने दिया होता है और डोंगवान इसलिए वैंग को कहता है, क्यों? आखिर तूने क्यों मुझे खुद के मुक्का मारने दिया? तू मेरे मुक्के से बच सकता था। क्या तूने कहा तुझे मारने क्यों दिया? हाँ, हमने डिसाइड करा था कि इस स्कूल की रैंकिंग सही तरीके से तय होगी, और ऐसा इसलिए ताकि किसी के मन में कोई भी रिग्रेट न रह जाए। अब समझा मैंने तुझे मारने क्यों दिया? हाँ। डोंगवान के चेहरे में एक स्माइल होती है और वो कहता है, लगता है मैं तुम्हें काफी ज्यादा कम समझ रहा था। वैंग डैम, तुम जीत चुके हो, मैं हार चुका हूँ। और ये कहते हुए चोई डोंगवान जमीन में गिर चुका होता है और अगल बगल के लोग ये देख के हैरान होते हैं कि पहले इस बंदे ने जुंगजिन को फाइट में हराया और अब चोई डोंगवान को फाइट में हराया। यहाँ पे एक तरीके से अभी वैंग डैम के नारे लग रहे होते हैं और येना डोंगवान के पास आके कहती है कि क्या तुम ठीक हो? डोंगवान उससे कहता है, येना चान, मेरी वजह से ये सब कुछ तुम्हें। हे डोंगवान, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें मतलब ऐसे ट्रिक नहीं करना चाहिए था। येना चान, मैं ये बात मानना तो नहीं चाहता, लेकिन वो इंसान तुम्हारा पति बनने के लायक है। अबे आखिर तो क्या बोल रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी अगल बगल के लौंडे सारे के सारे हल्ला मचा रहे होते हैं और वैंग सबको कहता है, हरामजादो, सबके सब दफा हो जाओ, इतना ज्यादा हल्ला क्यों मचा रहे हो? पर स्कूल के कुछ लौंडों को इस बात का एहसास हो चुका होता है कि यहाँ पे पीपैक हाई स्कूल का 6 नंबर का बंदा सिर्फ हारा ही नहीं है, साथ ही साथ में इस स्कूल में बदलाव आना भी स्टार्ट हो चुके हैं। इस स्कूल में एक छोटी सी उम्मीद की चिंगारी जल चुकी है। सबको इस बात का एहसास हो रहा होता है कि कुछ तो बदला है यहाँ पे, यानी कि वैंग डैम की मदद से इस स्कूल में बहुत ही बड़ा चेंज आ सकता है। इसके बाद वैंग शी हॉन को कहता है कि यहाँ पे खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, चल घर चलते हैं। और येना को भी कहता है कि आखिर तुम घर कैसे जाने वाली हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन येना वैंग से नाराज होती है, इसलिए बात करने से मना कर देती है उससे। वहीं गॉक्यून अपनी क्लास की खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा होता है ये सारा का सारा नजारा, और जहाँ पे ये सारी की सारी भीड़ इकट्ठा होती है जो वैंग डैम की फाइट देखने के लिए यहाँ पे आई थी, उसी भीड़ में गॉक्यून को एक सस्पिशियस सा बंदा दिखता है और अगले ही पल वो बंदा वहाँ से गायब भी हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टेशॉक के रेस्टोरेंट का सीन, जहाँ पे टेशॉक की मदर उसको कहती है, और बताओ बेटा, आजकल स्कूल में क्या चल रहा है? नहीं मॉम, कुछ स्पेशल नहीं चल रहा है। तुम्हारा जैसे ही स्कूल खत्म होता है तुम इधर आ जाते हो, तुम चाहो तो अपने दोस्तों के साथ खेलने भी जा सकते हो। नहीं मॉम, कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे आना चाहिए, मुझे आपकी मदद करनी है। वैसे भी ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई काम छोड़ के आया हूँ। अरे हाँ,
वो लड़का कैसा है वैंग डैम, क्या वो दोबारा से यहाँ पे आने वाला है? हाँ, उसने कहा था कि वो यहाँ पे आएगा, उसे यहाँ का सूप काफी ज्यादा पसंद आया था। हाँ, चलो सुन के काफी ज्यादा अच्छा लगा। अब जल्दी से सारा सामान पैक करके घर चलते हैं। टेशॉक अभी यहाँ का सारा सामान पैक करने में लग जाता है क्योंकि रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम आ चुका है। बट इतने में ही टेशॉक को एहसास होता है कि बाहर से कोई उसके ऊपर नजर रखे हुए है, इसलिए टेशॉक अचानक से बाहर भागता हुआ आता है और इधर उधर देखने लगता है कि कौन है यहाँ पे। लेकिन टेशॉक को यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं दिखता। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई था नहीं। असल में जो बंदा छुप के टेशॉक को देख रहा था अभी एक दीवार के पीछे छुपा होता है और टेशॉक को देख के खुद से कहता है, किम टेशॉक, तेरी जिंदगी तो काफी बढ़िया चल रही है। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि होता है जो योहान, यानी कि पीपैक हाई स्कूल का पुराना डॉन, और इस वक्त इसकी पीपैक हाई स्कूल में रैंक 2nd है। तो फाइनली इस बंदे की भी मानवा में एंट्री हो चुकी है। अब तक हमें सिर्फ इसका नाम ही सुनने को मिला था। इसका मतलब आगे चल के स्टोरी और भी बढ़िया होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।